शेप्स में आप डिफरेंट शेप्स ऐड कर सकते हैं। इधर आप देख लें, इधर गिवन है हमारे पास, लाइन गिवन है। लाइन जब आप गिवन कर लाइन है, तो लाइन का मैंने शायद आई थिंक कल भी बताया आप लोगों को, है ना? हेलो। अच्छा, कल बॉर्डर लाइन का मुझे लगा शायद इस लाइन का भी बताया है। ये जो लाइन है ना, इसकी आउटलाइन यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आप इसका वेट इंक्रीज कर सकते हैं जितना चाहें। ये वेट का ऑप्शन है इधर, आप जितना चाहें वेट इंक्रीज कर सकते हैं इसका। वेट में वेट में होता है कि इसकी ना वेट से ज्यादा हो जाती है, जो मतलब ना ये हैवी हो जाती है। ये देख लें आप लोग, अब ये लाइन किस तरह हो गई है, पहले ये बिल्कुल बारीक थी। इसी तरह आप यहाँ से डिफरेंट इसका स्टाइल यूज कर सकते हैं। डैशेस में ये डॉट डॉट यूज कर सकते हैं, या ये वाले डॉट यूज कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें ना। अगर मैं ये वाला करके देखती हूँ तो देखिए ये ऐसे हो गए है। उसके बाद ना फिर हमारे पास आता है इंसर्ट में डिफरेंट शेप्स हैं। आप स्मार्ट आर्ट, ये तो खुल गया। ये शेप में ना कोई भी शेप यूज करके कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये शेप है, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन इसकी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप नो आउटलाइन कर देंगे तो अंदर की शेप फिल में नो फिल कर देंगे तो ये फिनिश हो जाएगी, लेकिन ये शेप एक बन जाएगी, ठीक है। ये देखिए सिलेक्ट हो रही है, लेकिन ये इसमें कुछ क्या कहते हैं, इसका कोई कलर नजर नहीं आ रहा। और अगर इसी में टेक्स्ट लिखना है ना, तो ये जो ए का ऑप्शन आता है इधर शेप्स में, ये हमने सिलेक्ट करना है। ये होता है टेक्स्ट बॉक्स का। इसे जब आप ऐड करोगे ना, इससे आप कुछ भी फिर ऐड करके लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो कहीं भी। टेक्स्ट बॉक्स का भी मैंने आपको बताया था के बारे पिक्चर करते हुए, कि जब आप टेक्स्ट बॉक्स यूज करते हैं ना, आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हो, मूव कर सकते हो जब आपने टेक्स्ट कॉर्नर्स पे लिखना हो वगैरह वगैरह। उसके बाद अच्छा, शेप जो यूज होती है ना, वो सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी यूज हो सकती हैं। ये ज्यादा यूज होती हैं सर्टिफिकेट बनाने के लिए ही, बहुत कम होता है कि इनका ऐसे यूज हो। उसके बाद आते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में ना ये आप लोगों के पास टेबल गिवन होते हैं, ये कुछ इन्होंने गिवन है शेप्स, जो आपकी ना एज इट इज ऐड हो जाती हैं। अगर हम लोग कोई साइकिल बनाना चाह रहे हैं, अम, ये वाला साइकिल देख लेते हैं, तो ये देखें ये बना बनाया आ गया है। अब अक्सर क्या होता है कि हनी बी का जो प्रोजेक्ट होता है कि पहले उसका एग आएगा, फिर उसको वो बड़ा होगा, फिर जो भी है वो सारी चीजें करके ना, इसी तरह ये होता है कि आप यहाँ से कोई भी इसका स्टाइल वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हो, इधर चल लगा सकते हो, जैसे आप करना चाहो ये शेप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई और भी शेप यूज कर सकते हो स्मार्ट आर्ट में। टेबल और साइकिल जो गिवन होते हैं, कुछ जो बने बनाए होते हैं ना, चाहे ये करके देख लें। इससे क्या होगा, अब आपका ना मतलब कोई ऐसा साइकिल जो बता रहा है कि तीनों एक दूसरे से लिंक हैं, आप बता सकते हो, जैसे हो गया कोई ऐसे वर्ड्स जो तीनों एक दूसरे के। अब ये तीनों एलिमेंट्स हमारे अर्थ के एलिमेंट्स है ना, ये तीनों एक दूसरे से लिंक भी हैं। तो ये ऐसे करके आप कोई भी साइकिल बना सकते हैं। मैंने टेक्स्ट सिर्फ इसलिए इसका चेंज किया है आपको बताने के लिए कि आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट इसका चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये जो आपके कलर्स हैं इनको आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ से, जैसे करना चाहो ये गिवन है चेंज कलर्स में। इसके अलावा ना दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास कलर चेंज करने का, वो आप एक बॉक्स सिलेक्ट करो इनमें से एक, और यहाँ होम में जाके जैसे पहले कलर चेंज करते हैं वैसे वहां से कर दो, यहाँ से शेडिंग से। या अब फॉर्मेट में ये हम लोग ना कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है पिक्चर का भी, जो भी हम ऐड कर रहे हैं शेप आर्ट वगैरह। अब ये जो डिजाइन ऐड किया है ना, इसका आप लोग इतना देखें कि ये जो शेप्स है ना, ये बिल्कुल लाइट है। अगर इनका स्टाइल ना
तो आप ये शेप इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर हम कलर दूसरा कोई रख के देखें तो आप लोगों को सही समझ आएगी। अब अगर आप लोग देखें ना, पहले वाली शेप से ये शेप चेंज है। ये शेप थोड़ी इफेक्टिव है, इसकी वाइट आउटलाइन है साइड पर, और ये इसका जो फ़ॉन्ट है वो भी उतना ही प्यारा लग रहा है। इसके बाद हमारे पास स्मार्ट आर्ट के बाद आते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट तक क्लियर है? उसके बाद आता है आपके पास चार्ट का है, उसमें ना लोग देखिए आपके पास इधर डिफरेंट ऑप्शन है, एरिया में बस कर स्मार्ट आर्ट में यहाँ डिफरेंट इन्होंने एक लिस्ट दी हुई है ग्राफिक्स, एक दूसरे से लिंक कोई हायरार्की करवानी हो तभी यूज हो सकता है। ये करके हम देख लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या आप लोगों का? मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? हेलो। अच्छा, ना अब देखें इसमें यहाँ भी आपके पास फैक्ट्स आ गए जो मैंने पीछे वहाँ ऑप्शन से ऐड किए थे। या अब अगर जूम इन करके आप लोग देखें ना, ये एक बहुत सिंपल टेक्स्ट है। ये पिक्चर ना बहुत सिंपल है, ठीक है, ये अगर आप लोगों को नजर आ रही है, अगर यही मैं इसका इसमें इफेक्ट ऐड कर रही हूँ, फॉर्मेट में जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया। यहाँ से मैंने कोई भी इफेक्ट ऐड कर दिया है, जैसे मैंने ये वाला कर दिया है, तो अब देखें मेरी शेप वो हो कैसे गई है। बाकी शेप उससे डिफरेंट है, अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं, वो शेप सिंपल है लेकिन ये शेप कैसी हो गई है। इसी तरह अगर मैं इसकी आउटलाइन चेंज कर देती हूँ और कलर मैं इसका कोई और रखती हूँ, तो आपको समझ आएगा कि शेप को हुआ क्या है। ये देखें, ये डिफरेंस आ जाता है जब कोई भी आप इफेक्ट ऐड करें। इसके अलावा आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं जैसे चाहें। ये देखें, ये ऐसे रोटेट हो सकता है आपका टेक्स्ट 3D रोटेशन में, फिर ये आपका ऐसे रोटेट हो सकता है, ऐसे भी रोटेट हो सकता है, जैसे करना चाहे ना आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आता है ऑप्शन चार्ट का। चार्ट में पता क्या होता है कि आप अक्सर देखा होगा, ज्योमेट्री के जो होते हैं या जो लोग प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे होते हैं एज वगैरह पे, तो वो अक्सर यूज करते हैं कि हमने यहाँ इतना एक्सपीरियंस लिया, या अगर एक्सपीरियंस नहीं लिया तो अगर हम बजट देखें ना अपने पाकिस्तान का कि 2017 में कितना था, 2018 में कितना था, तो हमें ऐसे चार्ट की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप यहाँ से ना कोई भी यूज कर सकते हो कि कैसा रखना है कैसा नहीं। ये बार चार्ट है ऐसा, ठीक है, ये आप लोगों के पास जब आप यूज करते हो ना, ये आप लोगों के पास ड्रॉ हो गया है। अब ना इसमें एक चीज समझने वाली है आप लोगों के लिए, मैं एक मिनट आप लोगों को करके दिखाती हूँ। ये जो है ना, ये आपके पास जब आप यूज करते हो, कोई भी चार्ट बनाया यूज करते हो, आपके पास एक्सेल का ऑप्शन आ जाता है। एक्सेल के थ्रू ना फिर आपने उसको चेंज करना होता है।
अब कैटेगरी 1 की जगह आप जो लिखना चाहेंगे ना वो वहाँ लिखा जाएगा। इधर फॉर एग्जांपल आप लिखना चाह रहे हैं, इधर आपने लिख दिया ये इंग्लिश अब इधर देखें, आपने ये एक्सेल में जैसी चेंजेस की ना, यहाँ आपके चार्ट में भी चेंजेस हो वैसे ही एज इट इज। यहाँ इंग्लिश लिखा फर्स्ट में तो इंग्लिश लिखा गया, सेकंड में मैंने लिखा उर्दू तो उर्दू लिखा गया है, थर्ड में लिखा मैथ तो मैथ लिखा गया है, फोर्थ में लिखा साइंस तो साइंस लिखा गया है। उसके बाद ना यहाँ से आप नंबर जो इनका चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल ये 4.3 है ना, मैं इसको कर देती हूँ 7.8। अब देखना 7.8 करूंगी ना तो लाइन इंक्रीज हो जाएगी इसकी, ये यहाँ है ना लाइन, ये इंक्रीज होगी। अब ये देखें लाइन कितनी ज्यादा हो गई है, वो 4 पे थी और अब कितनी ज्यादा हो गई है। इसी तरह अगर मैं उर्दू का आपको चेंज करके दिखाती हूँ, उर्दू की फर्स्ट लाइन 2.5 पे है तो वो मैं कर देती हूँ 10.9 लास्ट है इस पे, तो 9 की जगह मैं कर देती हूँ, मैं 8.5 कर देती हूँ इधर। तो ये लाइन देखें आपकी 8.5 तक चली गई है। इस तरह ना फिर आप यूज कर सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप करना चाहें आप उसका चेंज कर सकते हैं। इन्होंने इधर ये भी बता दिया है कि नीचे ना सीरीज 3 जो है वो लाइट पिंक कलर में है, सीरीज 2 लाइट पर्पल में और सीरीज 3 डार्क पर्पल कलर में है। तो सीरीज 1 सॉरी, तो जब आप सीरीज 1 सिलेक्ट करेंगे ना तो आप मतलब पर्पल लाइन को चेंज कर रहे हैं, जब आप सीरीज 2 चेंज करेंगे तो आप लाइट पिंक को चेंज कर रहे हैं, जब सीरीज 3 करेंगे तो लाइट पिंक को चेंज करेंगे। अफलान माइक को बंद कर लें अपना। ये जब आप ना प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, किसी चीज पे रिसर्च वगैरह करते हैं तो आपको अक्सर यूज करना पड़ जाता है अपना टेबल। टेबल आपको यूज करना पड़ जाता है, ये चार्ट यूज करने पड़ते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से कोई भी चार्ट यूज कर सकते हैं, इधर डिफरेंट आपके पास गिवन है जो आप यूज करना चाहें। ये देखें हर एक जो मैथ के स्टूडेंट है ना ज्यादा, उनके लिए ये है फायदेमंद कि उनको ऐसे यूज करने पड़ते हैं। हम जो बाकी फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल सिंपल वाले यूज करने पड़ते हैं, उनको लाइन का हो गया या ज्यादा से ज्यादा पाई यूज कर सकते हैं आप। ये डिपेंड करता है कि आपको जरूरत पड़ रही है या नहीं, मुझे मेरी फील्ड में कभी जरूरत नहीं पड़ी इन चार्ट्स की। उसके बाद आता है ऑप्शन स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट किसी को पता है लैपटॉप पे लिया कैसे जाता है? मैम एक तो इसके अंदर लैपटॉप के अंदर अपना ऑप्शन होता है स्पिनिंग टूल का, उसके थ्रू हम भेज सकते हैं तो वो एज अ पीएनजी आपके पास सेव हो जाता है। बाकी कीबोर्ड पे ऑप्शन भी आता है प्रिंट स्क्रीन का, तो अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो उसके थ्रू भी ले सकते हैं। हाँ, कीबोर्ड पे जो ऑप्शन है ना प्रिंट स्क्रीन का, वो ही यूज होता है स्क्रीनशॉट करने के लिए। आप अभी मैं अपने ना डेस्कटॉप की पिक्चर लेके दिखाती हूँ, मैंने ये ऑप्शन दबाया प्रिंट स्क्रीन का, ये मेरे पास पिक्चर ली गई है। और इसी तरह मैं अब सी टी आर एल वी शॉर्ट फॉर्म होता है पेस्ट करने का कुछ भी, तो ये मेरे डेस्कटॉप की पिक्चर मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट पे पेस्ट हो गई है। CTRL+C शॉर्ट फॉर्म है कॉपी करने का, CTRL+V शॉर्ट फॉर्म है पेस्ट करने का, और CTRL+Z फॉर्म होता है शॉर्ट फॉर्म अंडो करने का, कि कुछ भी आपने गलत लिख दिया है तो अब मैं CTRL+Z दबा रही हूँ तो वो मेरी पिक्चर गायब हो गई है। उसके बाद आप उसके अलावा ना यहाँ से भी आप ऐसे कर सकते हो अंडो और रीडो। अंडो करने के लिए ये बैक ऑप्शन है और रीडो करने के लिए ये वाला फ्रंट ऑप्शन यूज होता है। प्रिंट स्क्रीन करने के लिए ना आप लोग सिंपल यूज कर सकते हो कि
जो आपके लैपटॉप में गिवन होता है प्रिंट स्क्रीन, क्योंकि जो स्निपिंग टूल है ना, ये विंडो 10 ही सपोर्ट करती है, विंडो 7 या विंडो 8 सपोर्ट नहीं करती है। आपने स्क्रीनशॉट ऐड करना हो तो आपने सिंपल स्क्रीनशॉट क्लिक करके यहाँ से ले लेना, और अगर आप के पास कोई स्क्रीनशॉट ना लिया जा रहा हो तो आप ऑप्शन को भी क्लिक करके ऐसे ले सकते हैं। उन्होंने दिखाया भी एक स्क्रीनशॉट लिया गया है। चलिए इसके आगे आता है स्टोर। अगर आप ना अपने ऑफिस के स्टोर से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अपना एक स्टोर होता है, उसके थ्रू कोई चीज ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड इन्स होता है, ये आता है कि आप कोई भी अगर वेबसाइट का ऐड करना चाहें ना तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर यूज नहीं होता। इसका बहुत कम काम है, मतलब ऐसे है कि काम है ही नहीं। फिर आता है विकिपीडिया। जब आप ऐसे चाहते हैं ना कि आप कोई चीज लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम पेपर लिख रहे हैं अबाउट पॉवर्टी, और अगर आप चाहते हैं पॉवर्टी के बारे में आपको कोई कोटेशन मिले या कोई आप अच्छी बात लिखना चाहें, तो आप विकिपीडिया से वो सर्च कर सकते हैं और विकिपीडिया की फिर आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। या आप अभी तो कुछ लिखा नहीं, अगर मैं कुछ लिख के सिलेक्ट करती ना तो फिर वो बता देते हैं कि इसके बारे में क्या चीजें हैं। फिर आपके पास आता है ऑनलाइन वीडियो मीडिया। जब आपने ऑनलाइन कोई वीडियो लेकर वो यूज करनी हो तो ये ऑनलाइन वीडियो आप ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो में क्या होता है कि आप गूगल के थ्रू कोई वीडियो ऐड कर सकते हैं, वेब ब्राउजर के थ्रू, किसी भी, मतलब ना जो ऑनलाइन होते हैं उनकी तरह। फिर आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होता है कि आप ना ऐसे, जैसे अब मैं लिख रही हूँ डब्ल्यू 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 डॉट web.com। अगर मैं चाहती हूँ इसको मैं हाइपरलिंक बना दूँ, इसको सिलेक्ट करके ना मैं यहाँ से हाइपरलिंक के ऑप्शन पे जाऊंगी, ठीक है। और इसका जो एड्रेस है वो मैं अब ये वो गूगल का एक्सेस नहीं दे रहा ना, ब्राउजर का एक्सेस दे रहा है लैपटॉप पे भी, पता नहीं क्या इशू है। तो आप, अब मैंने ना सिर्फ डेस्कटॉप का ऑप्शन दिया, फिर जब आप क्लिक पे, मतलब सिटी से क्लिक कर ओपन हो जाती है कि क्या होता है, ये ओपन भी नहीं हो रही, क्या हो गया इसे। हो रही है फाइल। अक्सर क्या होता है वेबसाइट पे, आपने देखा होगा पेज वगैरह पे वेबसाइट गिवन होती है, जब आप वेबसाइट पे क्लिक करते हैं ना तो डायरेक्टली आपका ओपन हो जाता है कोई भी लिंक। तो ये होता है हाइपरलिंक उस चीज के थ्रू, जब भी आपने कोई चीज। अच्छा, अगर इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट वाले तो ऐड, फिगर ऑफ स्पीच पे लिख लेते हैं। ये मैंने एड्रेस इतना लिख दिया, और बाकी जो चीज है वो उसका है। अब इस पे देखा, अब वो देखें, इसको मैं जूम आउट कर रही हूँ, ये मैं यूज कर सकती हूँ। ये में अपने किसी को भी आप शेयर करोगे ना तो वो मेरे ये फिगर स्पीच ओपन कर सकते हैं। ये अक्सर जब आप लोग अपने मेजर प्रोजेक्ट बनाते हो ना, एक लिंक को दूसरे लिंक से कनेक्ट करना होता है, तो ऐसे आप हाइपरलिंक यूज कर सकते हो। फिर होते हैं बुक मार्क। बुक मार्क कहते हैं कि आपने कौन सी बुक्स का रेफरेंस यूज किया है, मतलब कौन सी बुक आपने यूज की है और कौन सी वेबसाइट्स आपने, और इसमें हाइपरलिंक्स भी आ जाते हैं। मतलब क्या
होता है कि जब आप कोई बुक का नाम लिखते हो उसके आगे उसका लिंक आ जाता है और उसमें ही आपकी होती है ना बुक आ जाती है। तो रेफरेंस ये होता है, इसमें आपके हेडिंग हो जाती है, फिगर जो आपने पिक्चर्स यूज़ की होती हैं, जो जितने आपने टेबल यूज़ किए होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता रहे होते हैं। फिर आता है कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आपने अक्सर देखा होगा इधर गिवन होते हैं एक पेज के साइड पे ऐसे कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। ये अक्सर वेबसाइट्स पे भी आप लोग कमेंट पढ़ते होंगे। तो ये मेरा मेरा जो है ना अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो बासमा बतूल के नाम से, तो वो बासमा बतूल ही आ रहा है ऊपर। उसके बाद उन्होंने कहा फ्यू सेकंड्स अगो, या मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, दिस इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट लिख दिया फॉर एग्जाम्पल इतने ही डॉक्यूमेंट पे। ऐसे करके आप लोग कमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो वो कमेंट मेरे सामने आ रहा है। उसके बाद आप लोग हेडर और फुटर क्या होता है? हेडर कहते हैं, जो आपने अक्सर बुक्स पे देखा होगा, ये जो बुक्स होती हैं उनके ऊपर बुक का नाम लिखा होता है एक पेज पे होता है चैप्टर का नाम। कभी नोट किए? जी किया मैम। ये ना आपने अक्सर ये होता है कि आपका ना मैंने सिलेक्ट की है, मुझे ये थोड़ी-सी अच्छी लगी है। अच्छा, यहाँ ना आप कुछ भी लिख सकते हो। आप होम में जाओगे, आप टेक्स्ट सेलेक्ट करके ना यहाँ अगर मैं लिख देती हूँ, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है ना अब? यहाँ मैं लिख देती हूँ किसी भी बुक का नाम, बुक ही लिख देती हूँ ओनली। अब क्या होगा, ये मेरा ना जैसे ही मैं हेडर को बंद करूँगी यहाँ से ये अब ना हेडर मेरा बंद हो गया है। अब ये लाइट पता क्यों हुआ है? अब इस चेंज नहीं कर सकती ये जब बंद कर देते हो ना अपना हेडर, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसको आप एज इट इज, अब जब जो भी आप लिखोगे ना, आपका वो अगले पेज पे आप जा रहे हो या कर रहे हो, ये अगले पेज पे भी वैसे ही आ गया है। ये मैं फिर अगले पेज पे गई हूँ, ये अगले पेज पे भी वैसे ही है। ये मैं आप लोगों को व्यू करके दिखाती हूँ मल्टीपल पेजेस का, कि अब देखें जरा जितने पेज है ना, सारे पेजेस पे ये ऐसे हेडर गिवन है। इसी तरह जब आप फुटर ऐड करते हो ना, फुटर से क्या होता है, नीचे आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, पेज नंबर ओनली हो सकता है, या आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फुटर में मैं लिख देती हूँ, एक पे मैं लिखूंगी कुछ भी लिख देती हूँ, नहीं लिख समझ आ रहा। अभी मैंने फुटर लिख दिया और यहाँ से मैंने बंद कर दिया इसे, तो अब देखें वो हर पेज पे वो मेरे गिवन है। ज़ूम इन करके दिखाऊँ आप लोगों को तो देखें, ये मेरा फुटर है जिसको मैं सिलेक्ट करके चेंज नहीं कर पाती। डबल क्लिक करें तब ये सिलेक्ट होता है। और ये मेरा हेडर है जो ऊपर डॉक्यूमेंट टाइटल गिवन है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। उसके बाद आता है इधर ऑप्शन का पेज नंबर। जब आप पेज नंबर ऐड करते हैं ना, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, टॉप ऑफ पेज करना है, टॉप बॉटम ऑफ पेज, या मार्जिन से बाहर करना है, मार्जिन के अंदर करना है, मार्जिन के साथ करना है, या जो पोजीशन है उस पे। तो अगर मैं बॉटम ऑफ पेज पे करके फिर वो पूछते हैं लेफ्ट राइट या किस तरीके में आपने करना है पेज नंबर इंसर्ट, तो ये हम चौथा वाला जो फॉर्मल तरीका है वो हम यूज कर लेते हैं। तो अब देखें, ये मैंने एक बार पेज नंबर ऐड की है, तो ये 1 पेज, ये 2 पेज, ये 3 पेज, ये 4 पेज, ये 5 पेज, ये सारा एक साथ ऐड हो गया है। तो ये आपका टेक्स्ट होता है, ये आपका होता है कि आपने उसे कैसे यूज करना है, कैसे
पेज नंबर ऐड करने, कैसे हेडर होता है, कैसे फुटर होता है। उसके बाद आता है टेक्स्ट बॉक्स। जब आपने कहीं भी लिखना हो तो आप टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की ना यहाँ से आपने आउटलाइन हमेशा फिनिश कर देनी होती है जब आप सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लिखते हैं तब, और इसका फिल भी फिनिश कर देना होता है। लेकिन इसके थ्रू ना आप पता है क्या कर सकते हैं, आप सीवी भी बना सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू। वो कैसे बना सकते हैं, अब ये जो चीज है ना, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये तो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स हो गया, इसको जहाँ चाहे मूव कर सकते हैं। सीवी कैसे आप बनाते हैं, आपने यहाँ इंसर्ट पे गए, टेक्स्ट बॉक्स गए हैं आप, और टेक्स्ट बॉक्स में ना आपके पास ये देखें, ये फॉर्मेट गिवन है थोड़े से, ये आप यूज कर सकते हैं और ये आपको फिर सीवी में हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लेते हैं, तो हमारी एक साइड पे ये हो गया है और एक साइड पे खाली रह गई, तो इस साइड वाले को थोड़ा सा हम और उधर मूव करके ना इधर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सीवी में यही होता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी एक तरफ होती है और आपकी जो पिक्चर वगैरह और आपकी बाकी डॉक्यूमेंट होते हैं वो एक तरफ होती है। अब मैंने ना आप लोगों को ये भी बता दिया है कि आप शेप कैसे यूज करते हैं, मैंने ये भी बता दिया टेक्स्ट कैसे यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप इस टेक्स्ट बॉक्स को यूज करें, आप यहाँ से कोई भी शेप लेके सेम टू सेम ऐसा बना सकते हैं। ये देखें, ये 3 शेप्स को मिक्स करके बनाया गया था। एक ये लाइट ब्लू शेप थी, एक ये जिसमें टेक्स्ट का कोई आउटलाइन नहीं है, और तीसरी ये इस तरह की थी, और अगर तीनों को एक साथ में दिखाऊं तो वो ऐसी थी। अब आप लोगों ने क्या करना है, गूगल से कोई भी सीवी का फॉर्मेट लेना है, डाउनलोड कर लेना है कोई भी पीएनजी फॉर्म में, और आप लोगों ने अपनी अपनी सीवी बनानी है। फॉर एग्जांपल अगर इधर स्टूडेंट हिफ्जा है तो हिफ्जा अपनी बनवाएगी, इनफाल इनफाल अपनी बनाएगी, नजमा आप अपनी बनाएंगी, सारा आप अपनी, ये आप सबकी असाइनमेंट है, यासीन आप अपनी बनाएंगे। जो कोई और इसका ये भी तरीका ना, आप जो गूगल से आपको समझ नहीं आएगा वो मैं आपको बता दूं। यहाँ से आपने सिर्फ सर्च करना है गूगल टेम्पलेट, ओ सॉरी सीवी टेम्पलेट। यहाँ से आप इमेजेस में देख लें कोई भी टेम्पलेट। अब ये वाला देखें जो टेम्पलेट हमारे सामने आए है, ये आप सिर्फ शेप से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आप पिक्चर सर्कल में नहीं कर सकते, तो पिक्चर आप अपनी रेक्टेंगल में यूज कर लें। उसके बाद ये वाला फॉर्मेट भी आप सीवी के लिए यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। ये सारा आप ना अपने वर्ड के थ्रू बना सकते हैं। तो आप सबने अपनी एक एक सीवी बनाकर मुझे सबमिट करवानी है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स के बाद हमारे पास कौन से ऑप्शन आते हैं, क्विक पार्ट्स हैं। जब आप कोई भी ऐड करना चाहो टेक्स्ट वगैरह, ऑटो टेक्स्ट हो सकता है इसमें। इसमें मतलब ऑटो टेक्स्ट में ये होता है कि जो आप ना हर चीज, हर नाम, हर के ऊपर कोई नाम लिखना चाहो ना, पेज नंबर के नीचे या जिस तरह अक्सर लिखा होता है बुक्स के नीचे, बुक्स के ऊपर आप ऐड कर, वर्ड आर्ट में होता है कि आपने पीछे बताया था, वर्ड यूज कर कोई ये आउटपुट गिवन होती है, और सारा ये जो पीछे है ना, ये चीजें इधर होती है। ये डिफरेंट के साथ उन्हें कितना ना नहीं समझ आया, तो ओपन करके यूज करके देखो, अगर फिर ये तो डेट में आप लिख सकते हैं, टाइम भी तरीके जब ऐड करेंगे तो वैसे ही ऐड हो जाएगी, सब कुछ स्टोर हो जाएगा। अब सही है। अच्छा, डेट एंड टाइम के बाद आपके पास आता है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन में पता क्या होता है, आपने अक्सर डॉक्यूमेंट में देखा होगा कि ना सिग्नेचर नीचे गिवन होते हैं, मतलब ये सिग्नेचर ना यहाँ जैसे मैं अपना अगर ये सिग्नेचर मेरा ऐसे ऐड हुआ है,
जिसे आप देख सकते हैं जूम इन करके कि ये वाला जो टेक्स्ट है वो एक तरफ चला गया, एक्स एक तरफ, इसको आप चेंज भी नहीं कर सकते। और इससे बेस्ट तरीका सिग्नेचर ऐड करने का पता क्या है? आप इंसर्ट में जाके शेप इंसर्ट करो, उसमें सिंपल लाइन सेलेक्ट करो, लाइन का कलर आप ब्लैक कर लो या जिस तरह भी करना है, उसके नीचे आप टेक्स्ट बॉक्स से इंसर्ट करके इधर, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया आपका, इसमें आप ये नेम लिख दो और वो जो भी ऑक्यूपेशन है वो लिख दो। ये लिखने के बाद आप ऊपर जो है ना, ऊपर टेक्स्ट बॉक्स से इंसर्ट करके पिक्चर ऐड कर दो, तो ये वाला सिग्नेचर का तरीका ज्यादा अच्छा रह जाता है उस वाले से। और मैं जब भी यूज करती हूँ ना, मैं ये वाला ही सिग्नेचर यूज करती हूँ, मैं ये वाला जो सिग्नेचर लाइन है वो यूज नहीं करती। मेरा बहुत कम होता है ये सिग्नेचर का, मतलब सर्टिफिकेट के लिए ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ज्यादा एडोबी इलस्ट्रेटर यूज करती हूँ। आप लोग अभी एडोबी आप लोग यही यूज करोगे सर्टिफिकेट के लिए भी। ये देखो ऐसे आप साइन के लिए ना ऐड कर सकते हो। उसके बाद insert में क्या बस है, मैं आवाज नहीं आ रही ठीक तरह से। इक्वेशन और सिंबल में आप कोई भी इक्वेशन ऐड, किसी को नहीं आ रही आवाज ठीक? हेलो, आपकी आवाज बीच बीच में से ना इंटरप्ट हो रही है, कट रही है बार बार बीच में से वॉइस। हमारे इलाके में ना एक बारिश बहुत हुई है, मे भी ये इसका हो सकता है। अब ठीक है आवाज? हाँ अब समझ आ रही है। अच्छा, यहाँ से ना आप कोई भी इक्वेशन ऐड कर सकते हो। ये जो मैथ स्टूडेंट है उन्होंने अगर खोल के कभी देखा हो तो इधर इतनी